इसको देखो वाइपर के लिए कैसे जिद कर रहा है। कुछ और लाने। ओ इधर आ। फ्रेंड्स ये देखो रप्रीत कैसे बॉल खेल रहा है। बाबू इधर वीडियो साइड हटो। रप्रीत बाबू उसके बाय बाय रप्रीत। ये देखिए फ्रेंड्स अभी बॉल उठा के फेंक के खेलेगा रप्रीत। जो उठाया ये देखिए इसका बॉल गया। उठाया इधर 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 देखा मेरे बेटे देख सकते हो फ्रेंड इसकी शरारतें खत्म ही नहीं होती। बहुत शरारती हो गया ना फ्रेंड रप्रीत बहुत। तो फ्रेंड्स पहले तो आप लोग को ये बोलना चाहेंगे कि फ्रेंड मेरे घर में ना चूहों ने बहुत जीना आराम कर रखा है। तो पहले तो बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तबीयत ही नहीं ठीक लग रही है। मतलब कि तबीयत क्या ठीक लग रही है, मतलब कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, बहुत अजीब सा हो रहा है। मतलब कि पूरा बॉडी में सुस्ती सुस्ती सा रहता है। मन ही नहीं करता कुछ काम कुम करने का, मन ही नहीं करता कि कुछ करूं या फिर, लेकिन फिर भी अभी सारा काम कुम करके लेटी हुई हूँ। अच्छा ही नहीं लगता, सुबह से शाम कब बीत जाती पता ही नहीं लगता। और फैन देखिए अभी तो ढंग से रहने लगा, थोड़ा ढंग ढंग से सब कुछ करता है। लेकिन फैन इसका ना रोज़ का ही यही है कि ढंग से बात करेगा फिर वही चीज़ करता है। अभी थोड़ा ढंग से बात करा, ढंग से रह रहा, फिर वैसे ही करेगा। पता नहीं लगता कब फिर से लड़ने झगड़ने लगेगा, कुछ नहीं पता है। देखते हैं फैंस क्या करता नहीं है। लेकिन फैन मैं भी सोचती हूँ ज़िंदगी कोई छोटी सी तो है नहीं, इतनी बड़ी ज़िंदगी है, इसमें भी थोड़ा हंस खेल के अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन वही चीज़ नहीं है ना फ्रेंड। मतलब कि दिन कैसे कैसे गुजर रहा पता नहीं चूहा ने क्या कर रखा है, समझ में ही नहीं आता है। ये देखिए, देखा आप लोगों ने पूरा काट कूट के रख दिया। मतलब कि इतना अति कर रखे हैं चूहे सब। भारी सब हो रहा भी नहीं, फिर भी एक हाथ से उठा लिया मैंने। इतना अति करके रख रखा है चूहों ने। रख दिया फैन डब्बे में आटे का पैकेट, पूरा परेशान करके। पता है चूहे इतना दुष्ट हैं, हरामी टाइप के, कसम से फैन बक्सा होता ना अब तो पूरा रद्दी करके रख दिया होता हर चीज़। बहुत बुरा हाल, मेकअप का क्रीम का डिब्बे तक चूहे काट के रख रखे हैं। पता नहीं कौन सी बीमारी हो रखी इन चूहों को। कसम से मुझे इतना तेज गुस्सा चिड़चिड़ीपन से आती ना इन चूहों को देख के, भगवान कसम खा के बॉडी में मुझे खलता बहुत है, बहुत खलन सी होती है मुझे चूहों को देख के।
पूरा एक तो इतनी गंदी सी स्मेल आती है। अरे फ्रेंड पहले पता है क्या, फिर भी ठीक, पहले तो इधर से बेड के नीचे इतनी गंदी स्मेल आती रहती थी, इतनी गंदी स्मेल आती थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोग कैसे मैं झेली हूँ। जब से मैंने ऊपर से सारा सामान निकाल के, बेड के नीचे तो 3-3 पंखे हो गए फ्रेंड, एक रपरीत ने तोड़ दिया था। भैया भाभी ने जो मंगवाया, 2 पंखे थे भैया भाभी के मंगवाए हुए, तो दोनों उनमें से क्या कहते हैं, एक रफीक ने तोड़ दिया था पूरा पंखा, मतलब कि खींच दिया, पहले तार टूट गया। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक मैं वीडियो बना कुछ कर रही थी, ध्यान नहीं मुझे, बस रफरीत ने चलते पंखे को ऐसा किया, पूरा चलता पंखा धड़ाम से गिरा, पूरा उसके अंदर की जो वो होती है घूमने वाली वो अलग टूट गई, वो अलग टूट के गिरा, पूरा टूट टाट गया, पूरा फट गया पूरा, ऐसे हो गया था वो तो। कहिए करंट नहीं लगा, बच गया। नीचे तो सोचिए आधा से ज़्यादा कबाड़ ही रखा हुआ है। और जो यहाँ पे पंखा, जब मैं यहाँ पे आई थी रोहन के पास, तो वो पंखा भी इतना मरा मरा सा चल रहा था, ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। वो पंखा सब मैं बोली थी कि बेच बाच दो, है कि नहीं फ्रेंड। और जो भैया भाभी मंगा हो तो नया ही पंखा, उसके पंखी सी जो होती है वो ख़राब होगी, उसमें वो लगवा देंगे। वो पंखा तो बहुत अच्छा है फ्रेंड। और उस पंखे में एक चीज़ है कि मतलब चारों तरफ घूम घूम के चलता है, ये है। तो उसमें पंखी लगवानी पड़ेगी, और वो पंखे को बेचने में ही फ़ायदा है। जो यहाँ पे था रोहन के घर में था, वो पंखा तो बहुत पुराना है फ्रेंड, बहुत पुराना पंखा है। हमें लग रहा है हमने वो 2021, हाँ 2021 की पंखा है, 2021 में ही लिया था। इतना इतना पुराना पंखा है, सब बेच देंगे। और ये जो है ना फ्रेंड फोल्डिंग, मतलब कि मंजा जो है, ये है तो राहत है फ्रेंड। बाय द वे जैसे गर्मी पड़ती है ना, तो जब मैं वहाँ पे रहती थी अपने वहाँ, उस टाइम कितनी गर्मियाँ पड़ती, तो वहाँ तो डर भी लगता था, बाहर निकलते हैं लाइट चली भी जाती ना, अंदर ही बंद रहना पड़ता था। और यहाँ पे पता है क्या, फिर यहाँ पे तो गर्मियों में ठंडियों में हर टाइम मैं रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती तो लोग सब बाहर निकल के बैठते हैं, सबके पास मंजा होता था, बैठ जाते, हम ज़्यादा सामान रखते नहीं थे। अब ये अब क्या है कि हमारे पास भी है, तो जैसे गर्मी गुर्मी पड़ी, तो जैसे गर्मी है, गर्मी का टाइम ज़्यादा है, तो रात को बाहर मंजा डाल के लेट जाओ, बैठ जाओ। और ठंडियों में क्या है, धूप के लिए यहाँ बाहर जहाँ हमारे प्लांट्स हैं, गमले वमले फ्रेंड्स, वहाँ भी रख सकते हैं, वहाँ भी रख के बैठ सकते हैं, ऐसे है। ये चूहे बचने देंगे तब तो। अगर ये खुलने वाला होता ना फिर अब तक मैं खोल दी होती। मैंने टेबल, भैया भाभी ने टेबल भी मंगाया था, कपड़ा स्टैंड भी मंगाया था, सबको खोल दिया मैंने, क्यों बेवजह में ख़राब कर रहे हैं कि नहीं फ्रेंड। ऐसे ज़िंदगी का तो कुछ भरोसा नहीं है, कहाँ से पता है क्या फ्रेंड, मैं खज किस चीज़ से हो चुकी हूँ, किस चीज़ से मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं परेशान इस चीज़ से हो चुकी हूँ कि एक जो रिश्ता है, हाँ पहले मेरे से शादी करने के कितना सारा दिक्कत परेशानी सब कुछ आया मेरे से शादी करने के लिए। तो चलिए फिर मैं मानती, चलो मेरे से शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब क्या है, आप हो, मैं हूँ, भगवान की दुआ कृपा से एक छोटा बच्चा है। फैन देख लिया, 2 मतलब 1 साल होने वाले, इन 1 सालों से पहले तो फैमिली घर परिवार बहुत परेशान कर रखे थे, मेरे घर वालों ने भी बहुत परेशान कर रखा, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। उस टाइम जब ऐसा कुछ था, उस टाइम जब हम यूट्यूब पे आए थे, तो कुछ करते रहते, कभी फ़ोन करते थे, कभी धमकियाँ दिलाते थे, कभी किसी से फ़ोन करके कुछ कराते थे मेरे घर में मेरे भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँ। फिर जब उन लोगों से बात करना बंद कर दिया, आस पड़ोस से पता लगता था कि मेरी मम्मी ने भी बहुत कुछ बोला है, ऐसा नहीं रपी पेट में था, उस टाइम भी बोली थी मेरी मम्मी। तो उस टाइम परिवार से परेशान परेशान परेशान। चलिए फ्रेंड, परिवार ने पीछा छोड़ा, फिर ये क्या किए, फिर ऐसे बिहार गए, वहाँ भी तकलीफ़ें बहुत हुई। जब परिवार वालों ने पीछा छोड़ दिया, तो फिर ये खुद बिगड़ गए। इनका क्या, अब ये पूरा एकदम से ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते रहते, पूरा परेशान करके अब इन्होंने रख रखा है इनको। अब बाहर बच्चा है, हम हैं, आप वो तीनों मिल के अभी खुशी खुशी ज़िंदगी को व्यतीत करते। लोग भी कहते हैं हाँ
अपनी मर्जी से गई है, कम से कम सुख की ज़िंदगी जी रही है, लेकिन मैं तो सुख की ज़िंदगी कम भटक भटक के परेशानी दिक्कत रोगा की ज़िंदगी मैं जी रही हूँ। अब क्या करूँ फ्रेंड, अब जो चूहों ने तो जीना हराम कर रखा है, अब जो तकदीर में लिखा। फ्रेंड देखिए, तकदीर की बात अलग, लोगों के हाथ में है ये सारी चीज़ें। अब ये सब कर, पता है फ्रेंड, ज़िंदगी कुछ ख़राब ना मेरी गलती ना मेरे बच्चे की, यहाँ पे गलती सिर्फ एक ही इंसान, वो है रोहन की। अगर ये ना किसी से बात करे, घर में रहे, कहीं काम पे लग जाए फ्रेंड, कुछ काम करे बहुत। अब आज जिस दिन से ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ, लड़ाई झगड़ा उधर से हुआ, तो उस दिन से मेरे सामने तो बात नहीं किए हैं, बाहर जाके कहीं बात किए होंगे तो हमें नहीं पता, फिर मेरे सामने बात नहीं किए। अब नहीं किया, फिर उसके बाद माफ़ी मांग रहे हो, नहीं मत जाओ। मैं मेरी मम्मी से भी बात करने ढंग से नहीं दिए, अपने फ़ोन का पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिए, सब कुछ चेंज चांज कर दिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि खलती हैं मुझे, बहुत परेशानियाँ होती हैं। बात नहीं कर, चलिए कोई बात नहीं, फिर नहीं बात, हम माँ बाप से रिश्ता ही नहीं रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे। आप तो खुश रखो तभी तो फिर हम माँ बाप से रिश्ता नहीं रखेंगे। मेरे माँ बाप ने भी फ्रेंड देखिए, मुंह है कभी भी, मतलब वो हो जाता, दिल है पिघल जाता है। फ्रेंड देखिए, माँ बाप के घर से भी मुझे बहुत तकलीफ़ें मिली हैं। जब ये हमारे साथ थे तो हमारे माँ बाप पीछे हट रहे थे, माँ बाप उस टाइम पूरा परिवार तकलीफ दे रहा था। जब ये हमारे साथ नहीं तो हमारे माँ बाप कह रहे हैं हम हैं तो जो भी हो, हाँ आ जाओ यहाँ पे, ये वो जो भी हो, जो कुछ भी हो। तो फैन, मुझे तो अंदर से बहुत टूट सी गई, मतलब कि एक तरफ जुड़ते हैं तो दूसरी तरफ टूट जा रहे हैं हम। मेरे साथ ये हो रहा है। कम से कम अगर ये खुश रह रखते ना हमें, तो सब लोग कहते कि हाँ चलो गई है ना, कम से कम खुश रखते हैं, ये वो कहने को किसी के पास मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन अब वही है ना फ्रेंड्स, क्या कह सकते हैं। तकलीफ़ों का कुछ नहीं कर सकते, बहुत है ज़िंदगी में। बस सब भगवान के भरोसे है, भगवान जी जो करें। ना मेरे माँ के घर मुझे जाने देते हैं, ना खुद, नहीं बात करो ऐसे, ना बात करो, खुश रहो, कहीं काम पे लग जाओ, दो वक्त दोनों साथ में रहते हो, गलत काम आप करते हो, उससे बात करना, उससे उसके साथ घूमना, बाहर काम पे लग जाओ, कम से कम कहीं पे हैं। ये सारे गलत काम करके क्या फ़ायदा फ्रेंड, किसी लड़की से बात करना, उसके साथ रहना, ये सब गलत काम ही है। हाँ, अगर कहीं काम पे लग जाओ, दो वक्त की रोटी का पैसा तो आएगा, वो चीज़ नहीं करनी है, फालतू की कामें करनी, क्या बताऊँ फ्रेंड। यही सब ज़िंदगी चल रही है जैसे तैसे।